हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूएसपी पर। मैं हूं सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो एनटीपीसी के एग्जाम को देखते हुए छोटे वीडियो की बात की थी, तो कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे करते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। उनमें काफ़ी कम समय लगता है, लेकिन फिर भी हम करते हैं तो हमारे को उसमें समय ज़्यादा लग जाता है। तो देखो हम उसमें शॉर्ट से शॉर्ट समय कैसे बचाए उसके लिए देखो क्वेश्चन अपने पास है। जैसे मान लो साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस डैश 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 प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री, इसका मान क्या होगा ये हमें देखना है। और हम इसको बदल कर सकते हैं, लेकिन हमें उस मेथड से नहीं करना है। हमें क्या करना है, देखो हमें समझना है कि अल्फा और बीटा दो पूरक कोण है जिनका योग कितना होता है 90 डिग्री। दो पूरक कोणों के जोड़ों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो ये ऐसा होता है, तो उस पोजीशन में हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 लेते हैं। ये ध्यान देना। अब ये मैं आपको क्यों करवा रहा हूं, ये देखो यहां पे देखो हमने इसको अल्फा माना, ठीक है, और ये क्या है बीटा है पहले के लिए। तो अल्फा बीटा, इसका 1 डिग्री, इसका 89 डिग्री, 1 और 89 मिलकर कितने हो गए 90 हो गए। इसका मतलब इसका मान क्या हो गया, पूरे जोड़े का मान 1 हो गया। पूरे जोड़े का मान क्या हो गया 1 हो गया। इस जोड़े का मान क्या हो गया, अपने पास 1 प्राप्त हो गया। अब देखो यहां पे 89 था तो यहां पे 88 भी होगा, तो यहां पे साइन स्क्वायर 88 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहां पे 2 डिग्री, यहां पे 88 डिग्री, लगातार गिनती तो ही है। तो इस जोड़े का मान भी क्या हो गया 1 हो गया। किससे, अल्फा प्लस बीटा का मान जब 90 डिग्री होता है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा का मान 1 होता है। तो देखो ये 1 और 1 89 जुड़ गया, 1 और 89 जुड़कर 90, 2 और 88 जुड़कर 90, और 3 और 87 जुड़कर 90 हो जाएंगे, 4 और 86 जुड़कर 90 हो जाएंगे, 5 और 85 जुड़कर 90 हो जाएंगे। ऐसे ही 90 होते जाएंगे। अब हमें इसमें गौर करना है, क्या करना है, देखो 1 से लेकर चले 89 तक कितनी संख्या होगी, 89 संख्या होगी। 89 में हम क्या करें, देखो एक तो देखो बीच में इसमें क्या आएगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री आएगा। क्या आएगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री आएगा। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री को आप रहने दो। फिर देखो उस 45 डिग्री से इधर कितने हो गए 44 संख्या हो जाएगी। 45 में 44 जो होने पर कितने होंगे 89, और इधर 45 के पहले कितनी संख्या है 44, इधर भी 44 इधर भी 44, दोनों तरफ 44 44 संख्या है। यानी ये जोड़े कितने बन जाएंगे 44 जोड़े बन जाएंगे। साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा वाला 44 जोड़े बनेंगे। तो 44 जोड़े बनेंगे, इसका मतलब एक जोड़े से एक मान प्राप्त होगा। तो 44 जोड़ों का 44 तो सीधा प्राप्त हो गया, और प्लस में क्या इसके साइन स्क्वायर 45 डिग्री है। तो 44 प्लस 45 का मान होता है 1/√2 उसका स्क्वायर। 44 प्लस 1/2 जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो, और ये हो जाएगा 44 से 1/2। क्या आ गया मान 44 से 1/2। क्या किया आपने कहा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री होता है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान क्या होगा 1 होगा उस पोजीशन में, क्योंकि इनका मान 90 होता है। तो हमने देखा 1 और 89 का मान 90 होता है, तो इस जोड़े का मान 1 हो गया। हमने देखा 2 और 88 का मान 90 होता है, तो इस जोड़े का मान भी 1 हो गया। हमने देखा 3 और 87 का मान भी 90 होता है, तो इस जोड़े का मान भी क्या हो गया 1 हो गया। तो ऐसे हर जोड़े से हमें 1 प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमने किया क्या, देखो हमने कहा कि यहाँ पे 45 डिग्री है, 45 डिग्री का तो किसी के साथ जोड़ा ही नहीं बनेगा, क्योंकि 45 के साथ तो 45 का ही जोड़ा बनेगा। ये तो बीच की संख्या है, और 45 हमारे पास 2 बार है नहीं, 1 बार ही है। तो ये इसका क्या हो गया, बीच का पॉइंट हो गया। अब बीच के पॉइंट से हमने देखा कि इधर भी 44 संख्या है, क्योंकि 45 में 44 जोड़ते तो 89 आती है। इधर 1 से 44 तक संख्या है, फिर 45 आ गया। तो 44 इधर 44 इधर, यानी क्या हुआ, मान हमारे पास जोड़े 44 प्राप्त होंगे। इधर वाले 44 इधर वाले 44 से मतलब कि 90 का योग बनाएंगे और 44 जोड़े प्राप्त होंगे। एक जोड़े से 1 प्राप्त होता है, तो 44 जोड़े से 44 मान प्राप्त हो गया, ठीक है। एक जोड़े का मान 1, तो 44 जोड़ों का मान
कितना होगा 44 हो जाएगा। अब ये बीच में जो 45 था वो जोड़ दिया इसमें, साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर किया तो 1/2 और जोड़ा तो 44 से ये 1/2 इसका मान आ गया। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा, आपको देखते ही मालूम चल जाएगा क्या हो रहा है कि इधर से 1 उधर से 89 जुड़ क्या हो रहा है, 90 हो रहा है, एक मान होगा। फिर आप देख लो बीच में 45 है तो आएगा ही इसमें, आप कहोगे 60 में, तो 60 तो 30 के साथ जुड़ जाएगा। एक 45 ऐसी संख्या जो कि उसके साथ जोड़ने पर 90 प्राप्त नहीं होता, क्योंकि 45 ही जुड़ते हैं, 60 के साथ तो 30 जुड़ के 90 हो जाएंगे ना, मान एक ही आएगा। अब देखो आगे इसी को कोस के रूप में लेकर देखते हैं हम, क्या है, कोस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस डैश 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 प्लस कोस स्क्वायर 89 डिग्री। ठीक है, इसको भी हमने इस तरीके से लिया। अब इसका मान निकालना हमें, तो देखो वही हमें करना है, अल्फा प्लस बीटा का योग क्या होता है, दिखाई तो दे रहा ना, अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री होता है। तो वो ही हमारे पास कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा का मान भी क्या होगा, एक ही होगा। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा का मान भी एक ही होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान भी एक ही होगा। तो इसमें भी वही प्रोसेस बनेगी, 1 और 89 जुड़कर 90 हो जाएंगे, मान होगा इनका 1, 2 और 88 जुड़कर 89 हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे, इसका मान भी 1 होगा। तो उसी प्रकार से इधर देखो इसमें भी 45 डिग्री होगा यहाँ पे, तो क्या हुआ देखो इधर कितने हो गए 44 और इधर भी 44 है, तो एक जोड़े से एक मान प्राप्त होता है 44 गुना 1 प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, इसका तो मान 44 हो गया और ये हो गया कोस 45 का मान 1/√2 होता है, तो स्क्वायर कर दो 44 प्लस 1/2 और बराबर मान क्या आ गया 44 से 1/2, दोनों का सेम मान प्राप्त होगा, दोनों का क्या होगा, सेम मान प्राप्त होगा आपके यहाँ पे। तो आप इस प्रकार से कर सकते हो ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आज अब देखो 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं हम इसी प्रकार से, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन देखो हमारे पास है, साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 4 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस डैश 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 प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री, ये मान हमारे पास हो गए। ठीक है, अब देखो इसमें कितने सभी सम संख्या है, यह ध्यान देना, 45 इसमें आना नहीं है, क्या नहीं आना है, 45 इसमें आना नहीं है, तो 45 आना नहीं है तो 45 को देखना नहीं है। अब देखो 1 से 90 तक कितनी संख्या ये सम होती है, 1 से 90 तक आधी संख्या ये सम होती है, यानी 45 संख्या ये क्या होती है, सम होती है। 1 से 90 तक 45 संख्या क्या होती है, सम होती है। इसका मतलब 90 तो इसमें है ही नहीं ना, तो 90 तो ये लेंगे नहीं, बची कितनी 44 संख्या, ये सम संख्या है। अब देखो 2 और 88 जुड़कर 90 हो जाएंगे, मान 1 प्राप्त होगा। वही अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमने इस तरीके से इसका मान 1 और 4 और 86 का मान क्या हो जाएगा 1, 6 और 84 का मान 90 होगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो 44 से 44 गुना आप 1 कर दो, कितने जोड़े बनेंगे, 44 तो संख्या है हमारे पास, पूरी संख्या कितनी है 44, इसमें भाग कितने का दे 2 के, जोड़े कितने आए 22, जोड़े कितने आए 22 जोड़े हमारे पास आ गए और हर जोड़े से एक मान प्राप्त हो रहा, तो 22 गुना 1 बराबर 22, इसका मान क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका मान 22 हो जाएगा। इस तरीके से आपको निकालना है। यदि यही आपके पास विषम रूप में होता, यदि यही आपके पास क्या होता, विषम रूप में होता, तो हम क्या करते, विषम संख्या ही होती है यहाँ पे, विषम संख्या कैसे, देखो यहाँ पे 1 डिग्री होता, यहाँ पे 3 डिग्री होता, यहाँ पे 5 डिग्री होता और यहाँ पे 89 डिग्री होता। तो यहाँ पे तो देखो विषम वाली तो सभी संख्या आ गई इसमें, यानी 45 संख्या आ गई इसमें, कितनी आ गई 45 संख्या आ गई, कितनी आ गई 45 में से एक तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री वाला रह गया, बची कितनी 44 संख्या बच गई, यानी 44 का हम जोड़े बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे 22 जोड़े हो जाएंगे और हर एक जोड़े से क्या होगा मान 1 प्राप्त होगा।
साइन स्क्वायर 87 डिग्री, इस प्रकार से। तो हर एक जोड़े से एक मान प्राप्त होगा। तो 44 22 गुना 1 प्लस साइन स्क्वायर 45, इसका मान तो 22 प्राप्त हो गया, और प्लस इसका मान 1/√2 का होल स्क्वायर, और 22 प्लस 1/2 बराबर कितना हो गया 22 से 1/2। तो साइन वाले के लिए तो 22 होगा मान प्राप्त केवल सम के रूप में है तो, और यदि विषम के रूप में आइए तो 22.5 प्राप्त होंगे। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। तो आज की क्लास में जो 4 क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, आप इन पे ध्यान दें और देखिए, आपको देखते ही मालूम चल जाएगा कि इसमें तो जोड़े कितने बनेंगे 22 बनेंगे, लेकिन 45 बीच में आ जाएगा तो उसका ऐसा है। कोस वाले वो सम वाले में ऐसा होगा नहीं, सम वाले में 45 आते नहीं, क्योंकि सम तो वो है 45 तो विषम संख्या है, और वो सम विषम ले रहा था इसलिए उसमें क्या आया था 22 आया था। फर्क किसका पड़ रहा था, केवल आपके साइन स्क्वायर 45 डिग्री का ही पड़ रहा था। तो साइन स्क्वायर 45 उसमें तो आएगा नहीं सम वाले में, ये तो विषम वाले में आएगा, इसलिए यहाँ पे तो विषम के रूप में ऐसे दिया जाए तो 22.5 होता है, और सम के रूप में ऐसे दिया जाए तो केवल 22 होता है। ओके थैंक्स, आज की क्लास में इतना ही, आप बने रहिए। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी कराइए। ओके थैंक्स, बाय।